हर हर महादेव, सबको मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू द फर्स्ट डिटेल्ड पॉडकास्ट ऑफ 2024। देखिए, ये कोई साधारण पॉडकास्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी पॉडकास्ट। दिस इज अबाउट द नेक्स्ट 6 months। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अब 15 जनवरी को सूर्य जो है वो उत्तरायण में आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। सूर्य की गति उत्तरायण और दक्षिणायन से मापी जाती है, जिसको हम विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस भी कहते हैं। और अभी जो है खड़ मास चल रहा है। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि खड़ मास चल रहा है, विच इज नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम। खड़मास होता है जब सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं। इस समय जो है सूर्य वो धनु राशि में चल रहे हैं, तो खड़मास चल रहा है, यानी कि कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की जाती जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं। 15 तारीख को सुबह सुबह 2:50 पर सूर्य जो है वो मकर राशि में जाएंगे, इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। कभी 14 को आती है, कभी 15 को आती है, पर यूजुअली 14th and 15th इज अ डे व्हेन सन चेंजेस इट्स राशि एंड सूर्य का मकर में जाना आरंभ करता है उत्तरायण को, यानी सूर्य की नॉर्थ की यात्रा। ऐसे ही जब सूर्य कर्क में जाते हैं, व्हेन सन एंटर्स द साइन ऑफ कैंसर, तो हम इसको दक्षिणायन का समय मानते हैं। और ये जो 6 महीने की जो यात्रा है उत्तरायण की और दक्षिणायन की, ये साधकों के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपका साधना पद माना जाता है कि एक 6 महीने में आप साधना करते हैं और दूसरे 6 महीने में आपको वो हासिल होता है जो साधना का फल है। इन वेरी सिंपल वेज, अगर आप एक किसान का जीवन भी देखें तो वो जो बोता है उसका फल उसको कुछ महीनों बाद फसल के रूप में मिलता है। तो ये वही पद होता है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी पॉडकास्ट, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इट मीन्स दैट फॉर भारत, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाला है। 22 जनवरी को श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या यानी जिस भूमि पर कभी युद्ध नहीं हुआ, अवध यानी जहां किसी का वध नहीं होता, और कई 100 साल बाद वहां पर हम श्री राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, हम श्री राम का राज्याभिषेक देखेंगे। एंड आई थिंक वी कैन नॉट बी मोर फॉर्चुनेट। लेकिन ये क्यों हो रहा है? कभी किसी ने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, इसी समय पर क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा आई विल लाइक टू एक्सप्लेन टू यू एंड ऑल्सो देन मे बी रिलेटेड टू योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स द सिनेरियो अराउंड। सबसे पहले तो जो ये डेट रखी गई है ना, 22 जनवरी, ये बहुत सोच समझ के रखी गई है। सबसे पहले तो सूर्य उत्तरायण में आ ही जाएंगे 15 को, और अगर आप देखें जो इनवाइट आया है मुझे भी, तो उसमें मैं अगर देखूं तो 15 तारीख को सूर्य उत्तरायण में आने के बाद 16 तारीख से सारे रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे, सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, अग्नि की स्थापना होगी, सब कुछ रेडी हो जाएगा उस डी डे के लिए, विच इज 22 जनवरी। इसमें क्या हो रहा है? एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। ये भारत कैसा दिखेगा और ये किस चीज की शुरुआत हो रही है? क्या ये एक बहुत बड़ी चीज का आगाज होने जा रहा है? देखिए, पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ये घटित होगा। 12:29 यानी 12:29 PM पे केवल 34 सेकंड के लिए ये मुहूर्त निकाला गया है। और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के
एक बहुत बड़े आचार्य ने ये मुहूर्त निकाला है जिसमें केवल 34 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अभिजीत मुहूर्त भी पड़ रहा है क्योंकि जैसा एक बार मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि श्री राम और कृष्ण दोनों ही अभिजीत मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था। बस फर्क ये है कि श्री राम का जन्म दोपहर वाले अभिजीत मुहूर्त में हुआ था जो करीब करीब 12 से 1 बजे होता है, और कृष्ण का जन्म जो रात को एक अभिजीत मुहूर्त होता है मिडनाइट का, उस समय हुआ था। इस समय जो मैं पत्री देख पा रही हूँ इस समय की, कि श्री राम का जो अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, अयोध्या को एक अग्नि चक्र माना गया है। जैसे हर एक देश का एक कैपिटल होता है, अयोध्या को एक अग्नि चक्र अगर हम माने तो आप ये मानिए कि अग्नि की स्थापना हो रही है, कॉन्सेक्रेशन होने वाला है। एक ये बहुत बहुत अद्भुत चीज होने वाली है। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सनातन धर्म को रीएस्टैब्लिश वैसे तो हमेशा से था, है और रहेगा, लेकिन अब सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। ये मैं बहुत सालों से कहती आ रही हूं। 2024-25 में पत्री देखते हैं, एरीज लग्न की पत्रिका बनी है। गुरु जो हैं वो एरीज में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, जो कि 5th और 9th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। सूर्य जो है वो केंद्र में है, 10वें घर में बैठे हुए हैं, उत्तरायण में आ चुके हैं। और शनि जो है वो अपनी ही राशि में एक्वेरियस में, कुंभ में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। एक्सॉल्टेड मून है दूसरे भाव में, मृगशिरा नक्षत्र में, और ये चंद्रमा का मृगशिरा नक्षत्र में दूसरे भाव में होना, वो भी एक्सॉल्टेड साइन में अपने, जो कि टॉरस है, वो भारत का दिल निकाल के लाएगा। अब आप देखिएगा कि पूरे विश्व में भारत का जो दिल है, द हार्ट ऑफ इंडिया, पीपल विल अप्रिशिएट अस फॉर द हार्ट दैट वी हैव। जो हमारा दिल है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे वैल्यूज हैं, आप ये मान के चलिए कि हम धर्म को रीएस्टैब्लिश कर चुके हैं। और अब ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, एक बहुत बड़ी तरंग फैलेगी पूरे विश्व में इस घटना के बाद। अब एक और कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसमें कि मंगल शुक्र जो है वो 8वें घर में हैं, और 8वां घर चंद्रमा से 8वां घर पड़ रहा है ये। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि दिस विल नॉट गो वेल विद अ फ्यू पीपल। अब जब मैं बोल रही हूं आपको कि दिस विल नॉट गो वेल विद अ फ्यू पीपल, तो ये हिस्टोरिकली हम अपने जीवन में इंडिविजुअली भी देख पाते हैं, और ऑफ कोर्स देश के लेवल पे भी देखेंगे हम कि जब जब किसी ने धर्म के लिए आवाज उठाई है, जब जब धर्म की स्थापना होती है, तो अधर्मी लोग जो होते हैं ना, जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, और अब जिनको खतरा हो जाता है कि अब वो नष्ट होने वाले हैं, अब उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो आइडेंटिटी है, अब वो क्रश होने वाली है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे ही मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि भारत के दुश्मन जो हैं वो बहुत छटपटाएंगे। ऐसे ही आपके इंडिविजुअली भी, अगर आप ऐसे हैं जो धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और आप वैल्यूज से अपना जीवन जीते हैं, तो आपके जो दुश्मन है ना, आपके आसपास जो अधर्मी लोग हैं, वो छटपटाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, क्योंकि उत्तरायण में अगले 6 महीने में सब दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, और दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। हम भारत की भी बात करें तो भी, और अगर कोई भारत वाले वैल्यूज वाले लोग हैं जो कि धर्म को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके लिए भी ये मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूं। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हमने हमेशा दुश्मनों का सामना डटकर किया है, वैसे ही आप अपनी इंडिविजुअल लाइव्स में भी अपने दुश्मनों का सामना डटकर करिएगा, लेकिन धर्म का साथ मत छोड़ना। जो हमारे अयोध्या में हो रहा है वो केवल एक राम मंदिर का बनना नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट दैट
एक टेम्पल बन रहा है, और वो भूमि देखिए आप कितने समय से लड़ाई का कारण बनी रही, कितने झगड़े हुए उस भूमि को लेकर। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई एक मजहब जीत गया है और वहां राम मंदिर बनने जा रहा है। ये राम मंदिर की बात नहीं है, ये धर्म की विजय है, ये कमबैक ऑफ वैल्यूज है। तो बहुत जगह आपको ये अब दिखाई दे रहा होगा, अपने घर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ, कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब वापस वैल्यूज आ रही हैं, या फिर अब वापस लोगों का रुझान अच्छी चीजों की तरफ हो रहा है, आध्यात्म की तरफ हो रहा है। यहाँ तक कि जो अधर्मी लोग भी हैं वो भी धर्म का साथ कहीं ना कहीं धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, यानी कि जो अधर्मी लोग हैं अब वो भी आडंबर रचेंगे और वो भी फेक बन के दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म का शंख बज चुका है, और जो लोग सदियों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए ये महीना और सूर्य का उत्तरायण में आना, और ये इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। आपको मेरी आवाज से भी हर्ष दिख रहा होगा, सुन रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत साल से मैं भी ये कोशिश कर रही थी कि मैं लोगों को सही दिशा दिखाऊं। लोगों ने बहुत जज किया, लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, लोगों ने ज्ञान को तोड़ा मरोड़ा, अपने हिसाब से उसको फॉलो करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया। लेकिन अब कुछ प्रकृति ने ऐसा मोड़ ले लिया है, अब कुछ ऐसी हवा चल पड़ी है कि अब जो धर्म के रास्ते पर चलते आए थे और जिनको ये विश्वास था कि देर हो सकती है लेकिन होगा, डिलेज आर नॉट डिनायल्स, तो जो इस वैल्यू को लेकर साथ चले और कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, यानी अगर कुछ कम मिला तो भी खुश रहे, ज्यादा मिला तो भी खुश रहे, अगर कोई काम नहीं बना तो भी खुश रहे, कभी भी जीवन में कुछ गलत नहीं किया, जो लोग ऐसा करते आए हैं ना, अब आप देखिएगा कि उनके लिए अगले 6 महीने सोच से भी अच्छे होने वाले हैं। लेकिन जो लोग अधर्मी हैं, क्योंकि अब अगर मैं देखिए सूर्य में उत्तरायण की बात करूं तो खड़मास खत्म भी हो रहा है, और सूर्य सिद्धांत जो एक हमारी बड़ी क्लासिक टेक्स्ट है जिसमें सूर्य की बहुत सारी क्वालिटीज और उनके राशि के बदलाव के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं इस सिद्धांत में, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये जो it's not just an astronomical event, it is a very very profound event that happens in terms of astrology also, because सूर्य ग्रोथ, एनर्जी, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे पिता, इस तरह की चीजों को देखते हैं, ऊर्जा है, स्रोत हैं ऊर्जा के। सूर्य के बिना ऊर्जा एक पत्ता भी नहीं पनप सकता, सूर्य के बिना, वो स्रोत हैं। तो essentially when I'm talking about this, I'm talking about the next 6 months। तो ये जो संक्रांति आ रही है, ये बैठी हुई संक्रांति कह रहे हैं हम इसको, और जो है शतंबरी नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये जो 22 जनवरी है ये नवरात्रों के समय पर आ रहा है। तो बहुत सारे अच्छे योग हैं जब हम ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो इलीगल काम करते हैं, जो सेडिस्ट्स हैं, जो दूसरों के नुकसान की आशा करते हैं, जिनको तसल्ली ही तब होती है जब किसी और का नुकसान हो जाए, जिनको चोरी करने की आदत है, जिनको गवर्नमेंट के साथ करप्शन करने की आदत पड़ चुकी है, पॉलिटिकली जो स्कैंडल्स कर रहे हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर्स भी शायद इस समय में एक्सपोज हो सकते हैं। अगर
आप सच्चे हैं तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी भी कोई भी गलत काम या कोई गलत बातें की हैं तो अब वो एक्सपोज हो जाएंगी। मैंने आपको सत्संग में भी बताया था कि 2024, और मैंने बहुत सारी आपको ट्रिक्स भी बताई थी, रेमेडीज भी बताई थी कि किस तरह आपको इस साल को लिखना है, किस तरह आपको इस साल में वीनस की एनर्जीज को क्रिएट करना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर का साल है, शनि का साल है, तो बहुत सारी तकलीफें भी आपको देखनी पड़ सकती हैं। क्लाइमेट चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। सुनामी, हरिकेन, इस तरह के वाटर कैलेमिटीज़ के प्रबल योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तुला लग्न की पत्री बन रही है 2:40 AM 15 जनवरी की, और विष योग भी बन रहा है भारत में। राहु छठे भाव में है, यानी छठा भाव दुश्मन का भाव होता है, कर्जे का भाव होता है, और साथ में चंद्रमा शनि का विष योग बन रहा है। मेरा ये मानना है कि भारत के लिए अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन इंडिया विल विन, भारत विल विन। रूलिंग पार्टी में इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और क्योंकि इन्हीं 6 महीनों में हमारे जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो मुझे तो बीजेपी दिखाई दे रही है जीतती हुई, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरनल चेंजेस के साथ, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ। इसके बाद जब जुलाई में सूर्य के उत्तरायण की डेट आप नोट कर लें, 15 जनवरी से 16 जुलाई। 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क में जाएंगे तो दक्षिणायन का समय शुरू हो जाएगा, और इसके बाद के 6 महीने में मुझे कुछ लीडर्स पर आपत्ति आती नजर आ रही है। किसी लीडर की डेथ या किसी लीडर का बहुत बीमार होना नजर आ रहा है, और वाटर की कैलेमिटीज इंक्रीज होंगी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है जब सूर्य कर्क में आ जाएंगे, यानी 16 जुलाई के बाद। बहुत सा ध्यान रखने की हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं ज्यादा जोड़ना चाह रही थी जनवरी में जो हम सब विटनेस करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। I wanted to connect it with that incident, with that event, and I also wanted to tell that whatever is happening there, if you simultaneously relate it to an individual, अगर आप इन सभी घटनाक्रमों को, इन सभी योगों को अगर आप अपने साथ रिलेट करते हैं, तो बस एक ही आवाज बुलंद होकर आती है, वो ये है कि अगर तो आप धर्म के रास्ते पर चले हैं या आप चल पाएंगे, तो ये समय आपके लिए सोच से भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। भले ही आपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां फेस की हों, 1 साल 1.5 साल में, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट्स ऐसे रहे, तो 1-1.5 साल में मैंने देखा कि कुछ अच्छे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हैं, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स आपको खत्म होती दिखाई देंगी। अब आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धर्म को मानकर धर्म को एस्टैब्लिश करने का समय है। धर्म की स्थापना अपने घर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहां भी आप काम करते हैं, अपने समाज में इस धर्म को वापस स्थापित करने का समय आ गया है। वैल्यूज को फॉलो करने का समय आ गया है। और फिर बोलूंगी कि जिन लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया है, जिन्होंने हमारे संस्कृति का, हमारी आध्यात्म का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे ज्ञान का, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है, या फिर उसको बहुत लाइटली लिया है, या उसको मिसमैनेज किया है, उसको अलग अलग तरह से बदनाम किया है, अनादर किया है उसका, उनके लिए अब ये समय जो शनि का है, जो सूर्य के उत्तरायण में आने का है, वो थोड़ा सा खतरे की घंटी बज चुकी है। तो मेरा आपसे बस एक यही निवेदन है कि जब कर्म का चक्र चलता है तो उससे कोई भी नहीं बचता। प्रभु भी जब आए, मनुष्य
देह में, तो वो भी नहीं बच पाए। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि सुधर जाइए, क्योंकि अब जो है ये भारत एक नई यात्रा पे चल चुका है। एन इंडिविजुअल्स लाइफ will only be calculated with respect to how your attitude is, what you do, what is your intention, what have been your past karmas. Everything will be audited now. So इतना ही, बस इतना ही, और इस हर्ष को अपने हृदय में रखिए। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। I think no generation could have imagined that they will ever experience this, thanks to our Prime Minister. मैं हमेशा उनके लिए बोलती हूँ कि वो भारत के लिए एक तपस्वी राजा हैं, और एक तपस्वी राजा ही ये करवा सकता था, और शायद कोई करवा भी नहीं सकता था। तो एक तपस्वी राजा में वो क्षमता होती है, वो समर्पण होता है कि वो राष्ट्र के हित के लिए काम करे। ऐसे ही एक लीडर में अगर सेल्फिशनेस होगी तो वो कभी भी अपने लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो केवल अपने लिए काम करेगा। और अगर वो सेल्फलेस होगा तो वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, वो केवल अपने लोगों के कल्याण के लिए करेगा। तो बस इतना ही, एंड लेट्स ऑल रिजॉइस दिस मोमेंट जब हम सब साक्षी बनने वाले हैं। और अपना ध्यान रखिए, और मकर संक्रांति के बाद के दिन शुभ हैं। नाउ यू कैन रिज्यूम ऑल योर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज फ्रॉम 14th rather, यू कैन रिज्यूम ऑल योर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज। और अब बस जनवरी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।